हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 14.1 कंटिन्यू करेंगे ना। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मतलब ये क्या है, 50 वर्कर्स के रोज का वेतन है। फाइंड द मेन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। मैं लास्ट सेशन में आपको बोल रही थी कि आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूज एन एप्रोप्रिएट मेथड, एंड उसमें आपको देखना है कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ डेली वेजेस दैट इज क्लास इंटरवल क्या है, 500 to 520, 520 to 540 एंड सो ऑन, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स है 12, 14, 8, 6 एंड 10। सो यहाँ पे क्लास इंटरवल बड़ा है, सो मतलब क्लास मार्क जो कि x है वो भी बड़ा होगा। सो आप इसको पूरा अगर आप 12 इंटू 510, 14 इंटू 530 करोगे सो बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा एंड उतना ही डिफिकल्ट होगा एडिशन करना। इसीलिए हम यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सो वी विल यूज स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। सो क्लास इंटरवल एज इट इज लिखोगे, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखोगे, क्लास मार्क क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सो यहाँ पे क्या है, 520 प्लस 500 अपॉन 2 दैट इज 510, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 20 का कांस्टेंट डिफरेंस है, सो क्लास मार्क के बीच में भी 20 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। दैट इज क्लास साइज में जो डिफरेंस है वही क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस होगा। देन क्या होगा, डिफरेंस निकालोगे डी क्या होगा, x माइनस ए। अब यहाँ पे a में क्या कर रही हूँ, मिडिल टर्म ऑफ x ले रही हूँ, ठीक है। दैट इज द अज्यूम्ड मीन 550, ठीक है। सो x माइनस 550 दैट इज 510 माइनस 550, 530 माइनस 550, 550 माइनस 550, 570 माइनस 550 एंड 590 माइनस 550। देन u दैट इज xi माइनस a अपॉन h, ठीक है। दैट इज xi माइनस a अपॉन h और d अपॉन h। h क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज कितना है 20, कांस्टेंट डिफरेंस है 20 का, करेक्ट। सो u क्या होगा, d अपॉन h और xi माइनस a अपॉन h वेयर h इज 20। सो माइनस 40 अपॉन 20 माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 1 एंड सो ऑन, एंड देन fu दैट इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय u। सो 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, 14 इंटू माइनस 1 14 एंड सो ऑन। अब देखो ये कितना इजी कैलकुलेशन हो गया। अगर आप 510 इंटू 12, 530 इंटू 14 ऐसे करते, उससे अच्छा आपको क्या मिला, 12 इंटू माइनस 2। कैलकुलेशन कितना रिड्यूस हो गया। सो आपको समेशन एफ यू कितना मिला, -12। समेशन एफ यू इज इक्वल टू -12 एंड समेशन एफ इज इक्वल टू 50। सो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, कभी भी फॉर्मूला लिखने के पहले आप लिखोगे यूजिंग द डैश मेथड, जैसे यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, देखो यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड और यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। सो यहाँ क्या होगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ, दैट इज x बार इज इक्वल टू 550 प्लस 20 इंटू माइनस 12 अपॉन 50। सो आपको कितना मिलेगा, 549.52, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड, ये क्या है, 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। number of heartbeats per minute, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में लिखोगे find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जो मीन है वो क्या है, डैश heartbeats per minute, ठीक है। सो नंबर ऑफ हार्टबीट्स पर मिनट दैट इज CI क्या है, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74 एंड सो ऑन। क्लास साइज सेम है, दैट इज कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ वुमेन कितना है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2, करेक्ट। सो CI क्या है, 65 to 68, 68 to 71 एंड सो ऑन। x क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, दैट इज 68 प्लस 65 अपॉन 2, 71 प्लस 78 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे h कितना है, 3, दैट इज योर डिफरेंस इज 3। सो यहाँ भी देखो दो क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 3। 66.5 टू 69.5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 67.5, 68.5 एंड 69.5, 3, करेक्ट। सो जो मैंने लास्ट टाइम बोला था वो करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया है, d क्या होगा, x माइनस ए,
ए क्या होगा, मिडिल टर्म ऑफ एक्स, समझ आया, जो कि 75.5 है। सो 66.5 माइनस 75.5 एंड सो ऑन, एंड फिर क्या होगा एफ डी। अब ये कौन सा मेथड है, अज्यूम्ड मीन मेथड। आप कोई भी, आप यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड भी यूज कर सकते थे, जो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से सम सॉल्व कर रही हूँ, लास्ट में वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आपको कौन सा मेथड कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने ये लिया, एंड एफ डी क्या होगा, फिर 2 इंटू -9, 4 इंटू -6 एंड सो ऑन। बस हमेशा साइन का ध्यान रखना, कौन सा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो ये आपको मिल गया समेशन एफ डी, एंड ये क्या है, समेशन एफ, ठीक है। सो क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ क्या लिखोगे, यूजिंग assumed mean method x bar is equal to a plus summation fd upon summation f, that is x bar is equal to 75.5 plus 12 upon 30 which is equal to 75.9, that is the mean heartbeat per minute is 75.9. so यहाँ पे वापस ये लिख दोगे, that is x bar is equal to 75.9 heartbeats per minute, ठीक है, समझ आया। Next, in a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. Retail market क्या मतलब, जो आप लोकल मार्केट में जाके सब्जियां, जो फ्रूट सब्जी सब खरीदते हो, वो फ्रूट वेंडर्स क्या बेच रहे थे, मैंगो। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? मतलब यहाँ पे क्या है, बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज रखे हैं, मतलब सेम अमाउंट ऑफ मैंगोज नहीं है हर एक बॉक्स में। तो आपको ढूंढना है कि मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे, एंड सेकेंड विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, ठीक है। सो नंबर ऑफ मैंगोज, तो आपका क्लास इंटरवल क्या है, 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58। देखो अब यहाँ देखो, ये सम मार्क करो, कौन सा सम नंबर है, ये सम नंबर 5। दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। सो जैसे ये क्या था, हमने कैसे सीखा था कि अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट इंटरवल, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, समझ आया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का डिफरेंस है, 1 डिवाइड बाय 2 0.5। सो लोअर इंटरवल से 0.5 माइनस करोगे एंड अपर इंटरवल से 0.5 ऐड करोगे अपर इंटरवल में। सो 50 माइनस 0.5 कितना होगा, 49.5, एंड 52 प्लस 0.5 क्या होगा, 52.5। सिमिलरली 53 माइनस 0.5 क्या होगा, 52.5, एंड 55 प्लस 0.5 क्या होगा, 55.5 एंड सो ऑन। अब देखो ये कंटिन्यूअस बन गया, करेक्ट। अब आप सॉल्व कर सकते हो। फिर फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखोगे, क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क और योर एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 51, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 सेम एज इट इज लिखोगे। सो आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्लास मार्क मिला। फिर अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सो आप ए यूज करोगे, ए चूज मैंने किया 60, क्यों, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन इजी पड़ता, इसीलिए मैंने लिया। आप 57 भी ले सकते थे, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। सो ए मैंने लिया। सो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, दैट इज 51 माइनस 60, 54 माइनस 60, 57 माइनस 60, 60 माइनस 60 एंड 63 माइनस 60। देन यू, दैट इज डी अपॉन एच, और एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और डी अपॉन एच। एच क्या होगा, क्लास साइज क्या है, 49.5 टू 52.5 के बीच कितना डिफरेंस है, 50.5, 51.5 एंड 52.5, मतलब 3 का डिफरेंस है। सो क्लास साइज क्या है, 3। सो -9 अपॉन 3, -6 अपॉन 3, सो -3, -2, -1, 0 एंड 1। फिर क्या करोगे, एफ इंटू यू, दैट इज 15 इंटू -3, 110 इंटू -2,
135 इंटू -1 एंड सो ऑन, ठीक है। सबको एफ यू कितना मिला, समेशन एफ यू -375 एंड समेशन एफ इज योर 400। सो फॉर्मूला अप्लाई करो। सो यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड, x bar is equal to a plus h into summation f u upon summation f, which is equal to 60 plus 3 into -375 upon 400, which is equal to 57.19। अब देखो क्वेश्चन में एंड स्टेटमेंट क्या था, लास्ट स्टेटमेंट क्या था, विच मेथड डिड यू चूज। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सेकेंड मतलब ऐसे सेकेंड लिख के एक स्टेटमेंट लिख देना कि वी हैव यूज्ड और आई हैव यूज्ड स्टेप डिविएशन मेथड इन सॉल्विंग दिस सम, ठीक है। ये एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देना और यहाँ पे इसको 2 दे देना या b दे देना, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। समझ आया। सो दिस विल बी फर्स्ट पार्ट एंड दिस विल बी योर सेकेंड पार्ट कि आई हैव चोजन दिस मेथड, ठीक है। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया। मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्किप किया है क्योंकि दैट इज वेरी इजी, उसमें आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके जो फ्रीक्वेंट क्लास साइज एंड एक्स दोनों बहुत छोटा है। सो इसीलिए मैंने बहुत सारे सम्स डायरेक्ट मेथड में भी आपको दिखाए हैं। सो ये तीनों मेथड का क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो आपने अगर गलत फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग भले ही आपको मिल जाए लेकिन जो फाइनल पार्ट है वो पूरा गलत हो जाएगा, आपको आते हुए भी आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। एंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बोर्ड में आता ही है, कोई एक मेथड आपको कंपल्सरीली पूछेंगे, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक्स पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस थॉरली, ठीक है। हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।